बिना धारा 370 लगा के अपने देश से एक प्रकार से तोड़ने को काम कर दियो। भी धारा 370 के कलंक ने हटाने को कोई काम करो तो वो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी यहाँ झटका में हटा दियो, झटका में हटा दियो। बाकी कुछ कांग्रेसी लोग कहा करता, कश्मीर का नेता कहा करता कि एक दिन थे की सोच के तो देखो, जिके दिन धारा 370 हट जाएगी इस देश में हाहाकार मच जाएगो। और धारा 370 हटीर एक मच्छर भी को नहीं मारेगो साथियों। मैं थाने वही निवेदन करना चाहूं कि आप चीन की हिमाकत देखी होगी, 1962 से पहले देखी होगी। अपना नेता नारा लगाया करता, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और अपने देश पे हमलों करके अपनी कितनी जमीन दबा ली। आपनो कैलाश मानसरोवर जी की अपना आस्था को प्रतीक हो, बिने भी चीन दबाने को काम कर लियो, अक्साई चीन दबाने को काम कर लियो। और जब नरेंद्र मोदी जी आया तो आप देखा होगा कि चाइना का सैनिक डोकलाम की सीमा में आ गया तो और बे कहो कि पीछे हटो, भारतीय आपने जी का सैनिक आ बे कहो वो देश बदल गयो, वो नयो देश है। अब पीछे रहनो भाजपा अपने देश सीखो कोनी, हिंदुस्तान का सैनिक सीखो कोनी और चाइना ने पीछे होना पड़ो। और साथियों बे चाइना का सैनिक हिमाकत करी तो अपना सैनिक पाने या मच्छर की तरह रगड़ के रख दिया। हिम्मत देने को कोई काम करो तो वो काम करो नरेंद्र मोदी जी और मेरे सामने बैठा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। साथियों आज मां भारती ने परम वैभव पर पुगाने को कोई काम करनो है तो वो थाने करनो है। देवेंद्र झाझड़िया कोई नाम को मोहताज कोनी, कोई पहचान को मोहताज कोनी। और देवेंद्र झाझड़िया एक छोटे से घर में जामेड़ो, एक हाथ से मैं हाथ चलो गयो, वो घरा बैठ के कोई काम कर सको, विकलांग सर्टिफिकेट बना के पेंशन ले सको। लेकिन नहीं, वो आपकी जीवंतता के कारण, आपकी हिम्मत के कारण न केवल आपके गांव को नाम रोशन करो, न केवल अपने जिले को नाम रोशन करो, न केवल राजस्थान को नाम रोशन करो, पूरी दुनिया में भारत को नाम रोशन करने को काम देवेंद्र झाझड़िया करो। साथियों मेरो निवेदन है कि कांग्रेस मौका परस्त पार्टी है। आज जाति के नाम से लड़ाने की कोशिश करेगी, आज धर्म के नाम से लड़ाने की कोशिश करेगी। आपना ने आके चक्रा में कोनी चढ़नो है, आपनो तो एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कमल को फूल और इस देश ने परम वैभव पर पुगाणो। और आपनो उम्मीदवार कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन है आपनो उम्मीदवार? कौन है आपनो उम्मीदवार? तो मेरो आप सबके चरणों में निवेदन है कि नरेंद्र मोदी ने अपने देश की संसद में भेजो और बाजी की फिल्म बाकी है भी फिल्म ने देखने को काम करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वासु जी भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा दलितों की नेता पूर्व प्रधान श्रीमती संतोष जी तालेनिया से कि कृपया आप पधारें और संबोधन दें। श्रीमती संतोष जी तालेनिया। कि अपन देवेंद्र जी बात करो, आप लोग सबने बेरे से लोग आप टीवी पर देखे हैं, फेसबुक पर देखे हैं। देखो प्रधानमंत्री जी और देवेंद्र जी बिठा के बागे कुएं पर हाथ रख रहे और कह रहे कि जा देवेंद्र तेरे को चुनाव जीत के आना है। अब लोग कह रहे हैं कि ना टिकट तो काको कटा दी, काका की टिकट को नहीं कटाई। आज सब अफवाह है बारे और तो मगर कोई बात है को नहीं। काका की खाट कड़ी कर दे, काका का ऐया कर दे, काका का बया कर दे। अपन भी बात में को नहीं आनो है और देवेंद्र जी ने ज्यादा से ज्यादा वोट दे के लोकसभा ने भेजनो है। मेरा हाथ जोड़ के आप सब से यही निवेदन है, आने वाली 19 तारीख ने अपने सावा भी है वो भी ध्यान रखना है। अगर शादी ब्याह में जाओ तो पहले वोट दे के फिर जानो है, आ गलती कौन करनी है। घर घर देवेंद्र झाझड़िया बन के अपन चुनाव लड़नो है। अपन जो पंच सरपंच को चुनाव लड़ा बी तरह को अपन चुनाव लड़नो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशखबरी की एक सूचना है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार है और जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां बजाए 150 कार्यकर्ताओं के साथ आज ग्राम पंचायत हरासर
के सरपंच राजेंद्र जी खिलेरी 150 कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उप सरपंच श्री राकेश जी बटेसरा ग्राम पंचायत हरासर 150 कार्यकर्ताओं के साथ आज हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। चांद जी छिंपा राजलदेसर, जावेद जी चेजारा रतनगढ़, रिचपाल जी नायक हरदेसर। तो एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां जो हमारे परिवार में आज पधार रहे हैं। भाई अभिषेक जी चोटिया से मेरा करबद्ध आग्रह है जन समूह को वो भी संबोधित करे। भाई अभिषेक चोटिया। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान बसंत जी शर्मा, प्रदेश के मंत्री बड़े भाई डॉक्टर वासुदेव जी चावला, लोकसभा चुनाव के संयोजक ओम प्रकाश जी सारस्वत, यहाँ के विधायक अभिनेश जी महर्षि सहित सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि 19 तारीख को हम सबको मिलकर अपने बूथ के ऊपर कमल खिलाने के लिए काम करना है, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र जी मोदी को इस बार 400 पार के साथ में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो एक मैं नारा दूंगा, एक बार फिर आप बोलेंगे मोदी सरकार, एक बार फिर, एक बार फिर, इस बार दोनों हाथ खड़े उठाकर लगाएंगे, इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और अब मैं संबोधन के इसी क्रम में इस रतनगढ़ के हर दिल अजीज श्रीमान हनीफ जी खत्री, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा से भी निवेदन करता हूं कि वे भी अपना सूक्ष्म उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे वंदे। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मुझसे बड़े बड़े पार्टी के महान स्टेज पर बैठे हुए हैं। मैं इनके सामने तो कुछ भाषण मुझे देना नहीं आता है, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो अभी जो हमारे सारे पार्टी के लिए बता रहे हैं वो ही काम हमें करना है। आदरणीय राजकुमार जी रेणवा साहब मंच पर पधारे, लिट्टू कल्पनाकांत जी भी पधारे मंच। खुद ही से कर बुलंद इतना, हर तहरीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तहरीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। खुदा भगवान गॉड ईश्वर तेरी मखलूकात इस महफिल में बैठी हुई है और हमारी सारी मखलूकात को यही तमन्ना है कि आने वाले दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हमारे बने और हमारे मुल्क की शान और आन का सवाल है। और हमारे यहाँ चूरू जिला से झाझड़िया जो हमारे भाई खड़े हुए हैं उनको विजय बनाए। मैं हम सभी 36 कौम के बैठे हुए हैं, ए खुदा, ए भगवान, ए गॉड, हम तुझसे ये पनाह मांगते हैं और ये दुआ मांगते हैं कि हमारे इस कमल के फूल को तो इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं सारी धरती के ऊपर हमारे कमल का फूल खिले। खुदा हाफिज, धन्यवाद। संबोधन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकसभा चुनाव के जिला संयोजक श्रीमान ओम जी सारस्वत भाई साहब से कि वे आएं और हम सबको सूक्ष्म उद्बोधन प्रदान करें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिन ऐतिहासिक है, गौरव का है। और 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है
उसकी तस्वीर भी पेश करने वाला है। यहां हमारी माताएं बहनें बैठी है, इनके गीत आपने सुने होंगे। माने जमुना जीरो मीठो मीठो पानी लागे, और जमुना मैया के इस मीठे पानी को मरुभूमि के घर घर तक पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति की प्यास बुझाने के लिए और हर खेत में सिंचाई उपलब्ध कराने का अद्भुत और शानदार यमुना जल समझौता करने वाले युवकों के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया, वीक सरकार ने पेपर लीक करने का अपराध किया, उनको जेल भेजने के लिए और 450 रुपए में गरीब परिवारों को सिलेंडर देने के लिए राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की रेट घटाने का थोड़े ही समय में जिन्होंने आश्चर्यजनक काम किया, डबल इंजन सरकार के मुखिया भजनलाल जी शर्मा आज हमारे बीच में आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं रतनगढ़ में आते ही एक महानुभाव से पूछ लिया, क्या हाल है? बोले विधानसभा में चूक हो गई, पर लोकसभा में अचूक निशाना साधेंगे। जितने वोटों से विधानसभा में पीछे रहे थे, उससे डबल वोटों से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। लोग हवा देखते हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हवा के रुख को बदलते हैं। लोग इतिहास पढ़ते हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतिहास बनाते हैं। लोग विजय के जुलूस में शामिल होते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय को पक्का करते हैं। ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आज कोई बूथ ऐसा नहीं, राजस्थान में 52,000 बूथ हैं। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, हर बूथ पर 21-21 की टीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सूरमाओं की बनी हुई है। और उधर उस बस्ती को भी देख लीजिए, उस बस्ती को भी देख लीजिए जहां किराए और भाड़े से भी कार्यकर्ता नहीं मिलते। कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे मित्रों। मैं आप सबसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, यह कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। वहां का टेस्ट अलग होता है। अब चुनाव में केवल 10 दिन बचे। मेरा विनम्र निवेदन है कि राजनीति का, चुनाव का धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र यदि कोई होता है तो वो हमारा बूथ होता है। उस बूथ पर जो ईवीएम मशीन रखी गई है, उसके बटन में से विजय का रास्ता निकलता है। रतनगढ़ से दिल्ली तक वही रास्ता जाता है। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, बहुत गंभीरता से आप विचार करें कि जिस बूथ की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, उस पन्ने को देखिए। आपके साथ 29 और नाम भी उसी पन्ने पर अंकित है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जिस दिन विजय का स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम सबसे ऊपर तब होगा जब मेरे पन्ने में जिन 30 वोटों के नाम हैं, एक भी वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा। सारे के सारे वोट कमल पर बटन दबकर भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करेगा। यह काम हमको करना है। हवा भी देखें, नारे भी लगाएं, मीटिंगों में भी जाएं, जय जयकार भी करें, चर्चा भी करें, लेकिन यह काम कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। वोटर लिस्ट को संभालिए। कौन मतदाता
हमारे पक्ष के हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, दुनिया चाहे बदल जाए। और कौन ऐसे मतदाता है जो न इधर है न उधर है, अब भी सीधे खड़े हैं, पर वे बदले जा सकते हैं। और आज तो ऐसी स्थिति हो गई, हम कहते हैं हमारा विरोधी है, आज बीजेपी का कोई विरोधी नहीं है। हर व्यक्ति, हर नेता, राजनीति करने वाला हर कार्यकर्ता इस इंतजार में बैठा है कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे पास आए और मुझे कहे कि भाई साहब कहां बैठे हो, एक बार कमल के साथ आओ तो सही, आपके इशारे मात्र से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा। और ये जितने भी वोट हैं जो हमारे बूथ पर है, मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने अड़ोस पड़ोस के वोट सुबह 11 बजे तक कमल के बटन पर निशान दबाकर पोल करवा दे। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, जैसे ही 12 बजेंगे कांग्रेस की भी 12 बज जाएगी, एक भी कांग्रेसी दिखाई नहीं देगा। ये काम आप सब कार्यकर्ताओं को करना है। एक वोट की कीमत समझने की आवश्यकता है। कभी कभी हम सोचते हैं 5 ही तो वोट है, इतना बड़ा चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि हमारी जीत 3,99,999 वोटों से होती है, तब आप क्या सोचेंगे, यार धोखा हो गया। एक वोट और होता तो हमारी जीत 4 लाख से होती। एक वोट की कीमत को समझने की आवश्यकता है, नादानी करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव सामने दीवार पर लिखा हुआ है, बीजेपी जीतेगी। 400 पार जो सांसद जीत कर जाएंगे उनमें एक बड़ा नाम होगा देवेंद्र झाझड़िया का। लेकिन यह तय है चुनाव जीतेंगे, पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ते समय चुनाव को जीता हुआ नहीं मानना चाहिए। हम अपने परिश्रम से चुनाव जीतेंगे, एक एक वोट के पास संपर्क करने जाएंगे, इस भाव से चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। अनेक मतदाता ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लेना देना नहीं होता, पर आप यदि एक बार गले में बीजेपी का दुपट्टा डालकर, ये बहनें ये काम बहुत आसानी से कर सकती है, अपने अपने इलाके में बीजेपी के लिए वोट मांग कर आ गए, तो अनेक लोग ऐसे हैं, वो तो कोई आए ही नहीं। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है जो घर छोड़कर मेरे दरवाजे पे आकर कमल का स्टिकर लगाकर मुझे देवेंद्र जी को वोट दो इसका पोस्टर देकर गया है। ये इतनी दूर से चला कर आया है, मैं भी बूथ पर जाऊंगा और इसके कहने से कमल पर बटन दबाऊंगा। आपके संपर्क मात्र से हजारों वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने वाले हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, मैं इसी बात पर आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। खतरा नहीं है, लेकिन सामने वालों को तो खतरा होना चाहिए ना, है? आप जब घूमते हुए दिखेंगे, आप जब जय जयकार करते हुए दिखेंगे, आज पूरे देश में कहीं चले जाओ, दुनिया में कहीं नजर घुमा लो, हर जुबान पर एक ही चर्चा है, आएंगे तो मोदी जी और जीतेगी तो भाजपा ही। ये चर्चा है या नहीं है? ये जो हम कहते हैं जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे और इस बार 400 के पार जाएंगे, ये यूं ही नहीं कहते। जिस बहुमत को भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया, उसके अनोखे फैसले ने आज रिजल्ट दे दिया। कभी कल्पना की थी क्या कि दुनिया में भारत का डंका बजेगा? कभी आपने सोचा था क्या भारत का कोई नेता नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया का नंबर 1 नेता होगा? ये काम आपने जो आशीर्वाद दिया उसके कारण से हुआ। और जब 400 पार चले जाएंगे कैसे फैसले होंगे इसका अंदाज आप लगा सकते हो। इसलिए हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी ने 2047 तक का रोड मैप तय कर दिया। 5वीं अर्थव्यवस्था तो हम बन गए, गरीब कल्याण के अनोखे काम हमने किए। है कोई दुनिया का ऐसा देश जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को
कोरोना के काल में मुफ्त में वैक्सीन लगाई और दुनिया के देशों को भी दवाई भेजकर उनकी जान बचाई। ऐसा काम किसी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पाकिस्तान, चीन रोज अड़ंगा डालते थे, लेकिन अड़ंगा डालने वालों के अड़ंगे को ध्वस्त करके उनके घर में घुसकर उनके अरमानों को चकनाचूर करने का काम किसी ने किया। उस युग पुरुष का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और आतंकवादियों की रूह कांपती है मोदी जी के नाम से। सारी दुनिया मोदी जी के पीछे आतंकवाद का सफाया करने के लिए खड़ी हो गई है। और 2047 याद रखिए, 2047 15 अगस्त का सूर्य जब उदय होगा, उसकी पहली किरण के साथ भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा। हम सबसे आगे होंगे, सारी दुनिया हमारे पीछे होगी। इस विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। लोगों को समझाइए। आज यदि इस परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, अनेक कारण होते हैं वोट देने के, मोदी जी अच्छे हैं, आएंगे मोदी जी, पर मेरा वोट इस कारण से दूसरे को जाएगा, इसको सोचिए। आज की तारीख में भी कोई कांग्रेस को वोट देने की सोचता भी है, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या होगा। उनके सोच को बदलने का काम किसी को करना है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना है। कार्यकर्ता मित्रों, ये जीत ये मंच पर बैठे इन नेताओं के नाम नहीं लिखी जाएगी। ये नाराज भी हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, इस लोकसभा का मुझे संयोजक बनाया है, मुझे प्रदेश से है ये निर्देश आया है कि इस बार जो शानदार जीत होगी वो सामने बैठे हुए मेरे कार्यकर्ताओं के नाम लिखी जाएगी। और अभिनेश जी, कार्यकर्ता मित्रों, रणवा जी भी बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, और मेरे निवेदन से पहले ही आप वो काम कर देते हैं, पर इसमें मैं भी अपना योगदान मान लेता हूं कि जिस दिन विजय का जुलूस निकले और देवेंद्र जी झाझड़िया चूरू के एमपी बनकर देश की संसद में जाए, इन कार्यकर्ताओं को फिर से बुलाना। आज तो आपने भाषण सुनने के लिए बुलाया है, लेकिन उस दिन इन कार्यकर्ताओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगाना, तब देखना रंग क्या बदलता है। मोदी जी के साथ झाझड़िया जी के रिश्ते क्या है, ये तो वो स्वयं बता के चले गए। कोई यूं ही झाझड़िया नहीं बनता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। गरीबी में से, संकटों में से निकलकर, एक हाथ कट गया, एक हाथ ने जब साथ छोड़ दिया, दूसरे हाथ से 2-2 हाथ करके भारत का तिरंगा विश्व में फहराने का काम देवेंद्र झाझड़िया ने किया। ऐसे एक विश्व के महान खिलाड़ी हमारे जिले के, हमारे गांव के लाडले सपूत को टिकट दे दिया, कोई गुनाह हो गया क्या? क्या किसी दूसरे को टिकट नहीं मिलनी चाहिए? मुझे 40 साल हो गए ये देख रहे हैं सब कार्यकर्ता, कभी कभी कहते हैं ओम जी भाई साहब काम तो बहुत किया, पर आपका क्या हुआ है? और ये यदि सारे कार्यकर्ता सोच ले कि मेरा क्या हुआ, तो कोई फील्ड में काम करने वाला कार्यकर्ता बचेगा क्या? केवल टिकट के लिए काम करना और टिकट नहीं मिली तो पार्टी को बदनाम करना, ये श्रेष्ठ राजनेता का काम धर्म नहीं हो सकता। टिकट मिले, टिकट न मिले, मैं विचारों के कारण से बीजेपी में हूं। बीजेपी देश की शानदार पार्टी है, देश के लिए काम कर रही है, इसलिए बीजेपी में हूं। मुझे मंच पर बुलाया गया तो भी बीजेपी में हूं, और मुझे कहते सामने बैठो तो भी बीजेपी में हूं, और मुझे कहते ओम जी वहां थोड़ी गंदगी पड़ी है झाड़ू लगाओ, तो भी बीजेपी में हूं। यह बीजेपी के कार्यकर्ता की पहचान है। किस बात की उदासी, किस बात की नाराजगी? समझो भाइयों, ये देवेंद्र झाझड़िया है, ये समर्पित कार्यकर्ता है, जिसने देश का मान सारी दुनिया में बिठाया,
जिसने देश का नाम ऊंचा किया। लोगों को समझाइए, देश का नाम ऊंचा करने वाले का लोकसभा में किसी भी कीमत पर नाम नीचा होने नहीं देंगे। और अब लोग तरह तरह की आशंका व्यक्त करते हैं, रोज नए नए सगुपे आते हैं, तो फिर प्रदेश वाले भी पूछते हैं, ओम जी क्या हो रहा है? तो मैं क्या कहूं उनको? राजस्थान में जो बड़ी जीत होगी आप लिख लीजिए। सगुपे क्या है, गणित क्या है, सटोरिया यदि फैसला करेंगे तो फिर मतदाता क्या करेंगे? सटोरिया राजनीति की तकदीर का फैसला करेंगे क्या? तो फिर ये मतदाता क्या करेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे मन में भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर भरोसा है और कांग्रेस की बदनामी पर भरोसा है। राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सुनिए, इन 25 सीटों में जो सबसे बड़ी जीत होने वाली है उनमें चूरू का नाम भी होगा, आपका नाम भी होगा। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी भाई साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीपैड पर उतरने ही वाले हैं। जयपुर से टेक ऑफ करने के बाद जितना समय लगता है 5 मिनट का समय अभी लैंड करने में और है, निश्चित समय पर पहुंचने वाले हैं। आदरणीय ओम जी भाई साहब के बोलने के बाद में वैसे तो ये ओम जी भाई साहब धृष्टता होगी, लेकिन कुछ क्रम जो है वो इस तरह का रहा। हमारे बीच भागीरथ सिंह जी राठौड़ देहात के पूर्व अध्यक्ष विराजमान है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी संबोधन दें। और उसके बाद में आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा हमारे विधानसभा के संयोजक हैं, वरिष्ठ नेता आदरणीय बजरंग लाल जी गुर्जर साहब एडवोकेट, वे भी संबोधित करेंगे थोड़े थोड़े समय में। तब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ जाएंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी और बाकी सब लोग बोलेंगे। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जिस तसल्ली के साथ में और जिस धैर्य के साथ में, जिस प्रतिबद्धता के साथ में, जिस संकल्प के साथ में आप लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक दो सूचना आप लोगों के समक्ष मुझे रखनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री जी के संबोधन के बाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुले रथ पर खड़े होंगे और वो चारों बाजारों से जनता का अभिवादन करेंगे और जनता उनका अभिवादन करेगी। रोड शो में मेरा विनम्र आग्रह है आप सब लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम सब लोगों को चलना है। आप सारे लोग चलेंगे क्या? यदि चलेंगे तो हाथ खड़े करके बताएं कि बाजार में सारे लोग हाथ खड़े कर दिए। लेकिन मित्रों, एक बात है, यहां से चलने के बाद में जो फिजा बनेगा, जिस तरह का वातावरण बाजार में है, जिस तरह से प्रत्येक दुकानदार ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, उन सब का साक्षी हम सब लोगों को बनना है। आप लोगों ने हाथ खड़े करके ये इच्छा जारी की है, तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर राइट साइड वाले गेट से, यहां रथ लगेगा उस पे खड़े होंगे और इधर से घर के सामने से सारे लोग जाके और फिर राइट साइड में बस स्टैंड और अशोक स्तंभ घंटाघर होते हुए फिर आगे चलेंगे। तो आप लोग इधर से, ये जो दरवाजा घर के अंदर वाला है, इस दरवाजे से बिना भगदड़ किए आराम से धीरे धीरे आप लोग घर से बाहर निकल करके मुख्यमंत्री जी का जो वाहन है उसके आगे आगे जय जयकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र झाझड़िया जी की, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी की
हम सब लोग जय जयकार करते हुए चलेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है, जगह जगह से दुकानदारों के फोन आ रहे हैं कि कितनी देर और लगेगी। वो लोग आतुर हैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए। तो वो हम सब लोग अच्छा तब लगेगा जब सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चलेंगे और निश्चित रूप से चलेंगे। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय राजकुमार जी रिणवा साहब का, ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन राजकुमार जी रिणवा साहब आपका, आदरणीय बसंत जी आपका, आदरणीय डॉक्टर वासुदेव जी चावला साहब आपका, आदरणीय ओम जी भाई साहब आपका, आदरणीय अभिषेक चोटिया जी आपका। आप लोग हमारे मेहमान हैं। बाकी तो हम सारे के सारे लोग यही आपके सेवक, आपके प्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि, आपके प्रथम द्वितीय तृतीय जैसे भी कहो, आपके सेवक, आपके साथी हैं। हम लोगों ने मित्रों परसों जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के साथ में आए थे, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया कि आप यदि एक बार रतनगढ़ में आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। रतनगढ़ में कभी कोई माननीय मुख्यमंत्री रोड शो के लिए कभी पधारे नहीं। ये पहली बार है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, आज चुनाव का समय, पूरे 25 लोकसभा क्षेत्र में राजस्थान में चुनाव, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी, वो एक एक दिन में 4-4 जगह, 5-5 जगह जाकर के जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए और देश में यशस्वी सरकार बने उसके लिए वो वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे बीच में देवेंद्र झाझड़िया एक ऐसे नौजवान जो किसान के घर में गरीब की झोपड़ी में जन्म लेकर के शरीर की दिव्यांगता के बावजूद भी उन्होंने इस देश का परचम एक बार नहीं 3-3 बार विश्व में फहराने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे यशस्वी कार्यकर्ता को हमारे बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है, ये हमारा सौभाग्य है। और जब हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन मैंने किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कब समय दे सकते हैं, उन्होंने मुझे कहा मैं कल ही आ जाऊं। तो मैं एकदम से सकपका गया कि मजाक कर रहे होंगे। तो मैंने कहा साहब कल ही, तो बोले आप बताओ परसों आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है साहब परसों आ जाओ। हमने तुरता फुर्त आप लोगों को सूचना दी और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने लोग यहां इस पंडाल में बैठे हैं उससे ज्यादा लोग घर में बाहर लोन में और बाहर सड़क के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था के हिसाब से इन लोगों ने यह कहा कि साहब ज्यादा एंट्री नहीं दे सकते, हमारा प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा है। लिहाजा मैं सभी जो बाहर खड़े हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं समझता हूं मेरी आवाज घर में बैठे हुए लोगों को सुन रही होगी और घर से बाहर लोग हैं उनको भी आवाज जा रही होगी। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों की कृपा है, आप लोगों के बदौलत हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप कोई भी व्यक्ति बुरा मत मानना, और ये हम सब लोगों का काम है। ये घर जो है आपका घर है, ये प्रधान कार्यालय आपका प्रधान कार्यालय है, ये भारतीय जनता पार्टी को समर्पित परिवार और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित ये सब कुछ कार्यकर्ताओं की मेहनत और पसीना समर्पित है। ऐसी स्थिति में आदरणीय ओम जी भाई साहब, हम सारे लोगों को मैं मेरी तरफ से क्षमा प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को असुविधा हुई है, क्योंकि रोड के ऊपर भी पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री महोदय का कारकेड आएगा तो उस समय यहां पर लोग खड़े नहीं रह सकते। ये सुरक्षा की दृष्टि से कुछ प्रोटोकॉल की पालना की जानी होती है, लेकिन जितनी भी असुविधा आप लोगों को हुई है, मैं हृदय के अंतःस्थल से क्षमा प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि आप सारे के सारे लोग, ये पत्रकार बंधु हैं, आपको भी आ जाने दीजिए। पत्रकार बंधुओं के लिए यहाँ सामने डाइस के सामने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। तो मैं आप सब लोगों को पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए कि आप सारे के सारे लोग, हमने सोचा उससे ज्यादा संख्या में आए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति प्यार है, ये असीम प्यार है आप लोगों का, जिसके बलबूते के ऊपर हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। मित्रों, एक अपील करता हूं, एक तो नंदू सिंह जी को मैं निवेदन करता हूं कि नंदू सिंह जी को एक बार मंच पर बुला लो, क्योंकि उस समय फिर बुलाने पर दिक्कत होगी। और नंदू सिंह जी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ जाए उसके बाद में आप एक भारत माता का जयकारा लगाएंगे, और जब नंदू सिंह जी जयकारा लगाएंगे
उस वक्त दोनों मुट्ठियों को बीच करके हाथ को खड़ा करके आप लोग जयकारा लगाएंगे। पहले एक रिहर्सल भी करेंगे नंदू सिंह जी मेरे बाद में। मैं आप सब लोगों को निवेदन करता हूं। दूसरा, भाई राजेंद्र जी खिलेरी, एक वो नाम देना, भाई राजेंद्र जी खिलेरी हमारे हरासर के सरपंच साहब हमारे बीच में आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ में उप सरपंच साहब राकेश कुमार जी बटेसरा, वो भी ग्राम पंचायत हरासर से हैं, वे भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। राजलदेसर से भाई चांद छीपा जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं राजेंद्र जी खिलेरी और राकेश जी, आप दोनों को भी आग्रह करता हूं आप भी आ जाएं। इधर मंच पर जगह आपके लिए एक बार बनाई है, क्योंकि आपको सदस्यता जब ग्रहण कराएंगे तो दुपट्टा पहना करके फिर मेरी प्रार्थना आप लोगों से होगी कि भाई जावेद चेजारा जी रतनगढ़ है, वे भी आए। रिचपाल जी नायक हरदेसर, वो भी आप आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से थक करके, ऊब करके, उनकी नीतियों से तकलीफ में आकर के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहां पर पधारे हुए हैं। सभी व्यापार मंडल के लोगों की इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत और अभिनंदन करें। ऐसे ही अनेक समाज के संगठनों ने हमें ये आग्रह किया कि हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अनेक सामाजिक संगठन ऐसे जो स्वागत और अभिनंदन करना चाहते थे, लेकिन समय की बाध्यता और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा का कारण, इनके कारण जो मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि जब हम बाजार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रोड शो होगा, उस वक्त वे सब लोग अपने अपने प्रतिष्ठान के आगे, अपने अपने स्थान के आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प वर्षा करके, माला पहना करके, जो भी कोई वो दुपट्टा भेंट करना चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। क्योंकि यदि यहां पर हम लोग स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से यहीं पर हमें समय हो जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहां के बाद में सालासर जाना है। सालासर में भगवान हम सब के आराध्य बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के उसके बाद वो नोखा जाएंगे और उसके बाद जैसलमेर जाना है। मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सूर्यास्त के बाद में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है, इसलिए उससे पहले पहले उनको जैसलमेर तक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस काम में सहयोग देंगे। और भाइयों, ये इतिहास बना है आज। मुझे जहां तक याद आता है, मेरे साथियों से भी मैंने पूछा, बजरंग जी गुर्जर साहब बहुत पुराने साथी, हमारे कार्यकर्ता नेता हैं, मैंने पूछा क्या कभी कोई मुख्यमंत्री किसी कैंडिडेट के लिए रोड शो करने के लिए एक विधानसभा क्षेत्र में आए हैं क्या? इन्होंने कहा नहीं आए। ये आज पहला मौका है जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हम सब के नेता, आज हमारे बीच में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, भजन लाल जी जब आए उस वक्त आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भजन लाल जी जिंदाबाद के नारों के साथ में इस वातावरण को गुंजायमान करें और भजन लाल जी को यह विश्वास दिलाएं कि जो भावना आप लेकर के आए हैं, जो मन में आप संकल्प कराने के लिए हम सब के बीच में आए हैं, उस संकल्प को पूरा करेंगे, आपकी भावना पर खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सदा सदा के लिए यशस्वी बनाएंगे। यही बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हेलीकॉप्टर माननीय मुख्यमंत्री जी का लैंड हो गया है। एक बार आप नारा लगाएं तो दोनों हाथों को खड़ा करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नंदू सिंह जी एक नारा लगवा दें और उसके बाद में
भाई साहब को बुलवाएं, भागीरथ सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, बजरंग जी भाई साहब। जय श्री राम। जोर से दोनों हाथ मुट्ठी, मुझे पंजा मत दिखाना, मैं बहुत बार कह चुका हूं। जय श्री राम। भारत माता की। मैं भागीरथ सिंह जी से करबद्ध आग्रह करता हूं सभा को संबोधित करें। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन कार्यकर्ता में पधारे मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बसंत जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय वासुदेव जी चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय ओम जी भाई साहब, अभिषेक जी चोटिया और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान सभी नेतागण और हम सब के चहेते लाडले आदरणीय अविनेश जी महर्षि और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजकुमार जी रीणवा साहब और सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, आज जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी पधार रहे हैं। मैं तो इस मौके पर यही कहूंगा आप सबको कि हम सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि देवेंद्र झाझड़िया जो दिव्यांग है, जो अपने देश में 3 पुरस्कार प्राप्त किया है, अपने ही देश के नहीं अपितु विश्व में 3 राष्ट्रपतियों से अलग अलग पुरस्कार प्राप्त किया है। उस जैसे व्यक्ति को यह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जो टिकट दी है और उस टिकट को हमें जिताकर भेजना है। देवेंद्र झाझड़िया को यहां से जिताकर भेजना है। दूसरा, यदि नरेंद्र जी मोदी को हमें जिताना है तो देवेंद्र झाझड़िया को यहां से जिताकर भेजना है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि विकसित भारत की बात करते हैं हम, विकसित भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और देशों में जो डंका बजता है हमारे नरेंद्र जी मोदी का बजता है। विदेशों में जो डंका बजता है वो नरेंद्र जी मोदी का बजता है। आज हम कई बार मेरे जो साथी हैं विदेश में बैठे हैं, वो लोग हमें कहते हैं कि नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद में भारत का जो नाम लेता है वो सम्मान से नाम लेता है। कोई भी व्यक्ति वहां कहता है कि आप वहां नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री उस भारत के हैं, तो इस प्रकार जो इस हमारे देश का नाम आगे बढ़ाने वाला है और इस देश को कोई आगे बढ़ाने वाला है वो नरेंद्र जी मोदी है। मैं आप सबको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन तो आपने पहले भी देखी है, लेकिन आज जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं आप, कितना स्वच्छ है। अपना जो स्वच्छ भारत का जो नारा लगाया और स्वच्छ भारत जो किया वो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने किया। आज विदेशों जैसी अपनी रेलवे स्टेशन है, वहां जाएंगे तो एकदम आपको पोछा लगा हुआ मिलेगा आपको। इस प्रकार की जो स्थिति है, आपने देखा होगा कि शौचालय, माताएं बहनें पहले बाहर जाती थी, कितनी बड़ी दिक्कत होती थी। आज हर घर में शौचालय है। वो शौचालय की देन जो है वो नरेंद्र जी मोदी की है। आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो हमारे नरेंद्र जी मोदी का है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए देवेंद्र झाझड़िया की अपील करता हूं कि देवेंद्र जी झाझड़िया को 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर वोट दे करके सबसे ज्यादा यहां से जिताना है। यही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन में मंच पर जितने भी महानुभाव विराजमान है उनसे मेरा करबद्ध आग्रह, सुरक्षा कर्मियों ने कहा है कि एक अपने मोबाइल स्विच रखे या साइलेंट मोड पर रखे और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कोई भी अपनी जगह से हिले नहीं, ये आग्रह सुरक्षा कर्मियों ने किया है।
और मैं अर्जुन सिंह जी फ्रांसा से करबद्ध आग्रह कर रहा हूं कि वो भी दो सब सभा को संबोधित करें। आज के इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे जिले की अगुवाई करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष श्री बसंत जी शर्मा, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री बसंत जी, श्री वासुदेव जी चावला, हमारे जिला के जिला संयोजक ओम जी सारस्वत, हमारे रतनगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक एवं लोकप्रिय नेता अभिनेश जी महर्षि, हमारे यहीं के रहने वाले सम्माननीय एवं हमारी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सम्माननीय राजकुमार जी रेणवा साहब एवं सभी मंच पर विराजमान नेतागण और सभी दूर दराज से पधारे हुए सम्माननीय बुजुर्गों एवं युवा साथियों, प्रिय बंधुओं, मुझसे वरिष्ठ नेता बोल चुके हैं, उनके बोलने के बाद में कुछ नहीं बचता है। ओम जी भाई साहब तो ऐसे वक्ता हैं, इनके भाषण सुन करके हम सब में भारतीय जनता पार्टी में काम करने के हमें संस्कार मिले हैं, तो इन्हीं को देखकर हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इनके द्वारा संस्कार दिए गए संस्कार से आज एक कार्यकर्ता के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे वक्ता बोलने के बाद में क्या बचता है। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 19 तारीख को हम सबको अपने अपने बूथ पर रख करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाना है। आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, वो सभी पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ता हैं और सभी अनुभवी कार्यकर्ता हैं। आपसे यही नम्र निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख की नहीं 17, 18, 19 3 दिन हम सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर रह करके हम सब अपने अपने मतदाताओं से बातचीत करके और अपने बूथ पर सबसे ज़्यादा मतदान करावें, जिससे देवेंद्र जी झाझड़िया हमारी लोकसभा से जीत करके जाएं और फिर से हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारा देश मजबूती की ओर विकसित हो। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई दीनदयाल जी पारिक से, कृपया पधारें और संबोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिले में अगुवाई करने वाले जिला अध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजकुमार जी रेणवा साहब, हमारे जिले के लोकसभा संयोजक आदरणीय ओम जी सारस्वत साहब, हम सबका रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगुवाई करने वाले आदरणीय अभिनेश जी भाई साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने और गांव-गांव से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति बंधुओं, आज हम सब के बीच मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान के भागीरथ आ रहे हैं। जिस प्रकार से इस 3 महीने के शासनकाल में राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने के लिए, यहां कोई किसानों की खेती को सिंचाई करने के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार से समझौता करके पानी की व्यवस्था, राजस्थान में सबसे बड़ी कमी थी, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस प्रकार के समझौते किए हैं, राजस्थान की जनता आदरणीय भजनलाल जी के साथ है। मैं एक ही आग्रह करूंगा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के आगे वाला बटन दबाकर 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शहर मंडल संयोजक श्रीमान महेश जी सैनी भी मंच पे पधारे। मैं जिला अध्यक्ष श्रीमान बसंत जी शर्मा से करबद्ध आग्रह कर रहा हूं, वो भी पधारे, जन समूहों को संबोधित करें। कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई श्री बसंत जी शर्मा। एक जरूरी सूचना, भाई निखिल इंदौरिया वो भी मंच पर पधारे।
भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। भाई निखिल इंदौरिया मंच पर पधारे। आदरणीय बसंत जी शर्मा। कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। मंच पर विराजे आपके पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक रहे सम्मान्य राजकुमार जी रिणवा साहब, आपके लोक लाडले विधायक सम्मान्य अभिनेश जी, पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव जी चावला साहब, हमारे लोकसभा के संयोजक सम्मान्य ओम जी सारस्वत साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, सब वक्ताओं ने अपनी बातें कही, सब वक्ताओं की बातें आपने सुनी। 10 दिन रहे हैं भाइयों चुनाव के। हम कार्यकर्ता को 10 दिन में अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपने लोगों को मनाने का काम करना है। हमें 10 दिन में हर एक बूथ पे जाए, चौपाल पे जाए, वहां एक ही बात कहना है कि नरेंद्र मोदी इस देश का तीसरी बार हैट्रिक बनाने वाला प्रधानमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बनेगा। इस नाते मेरा निवेदन है कि मोदी जी, आपने 9 वर्ष का शासनकाल मोदी जी का देखा। आज 9 वर्ष में एक ही बात बता दें, कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं घटती, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती सामने बोलने की। ये जज्बा भी पैदा की है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना के की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया के बारे में सबने सब कुछ कहा। मैं कहूंगा देश का झंडे का मान रखने वाला हमारा प्रत्याशी बनता है। जहां नरेंद्र जी मोदी जिन्हें ये कहते हैं कि इनसे मेरा सीधा नाता है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर हम सब इस लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित किया है। इन नाते मेरा निवेदन है कि सारे कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनाव रतनगढ़ का चुनाव नहीं, ये चुनाव अपने लोकसभा का, ये पूरे लोकसभा ही नहीं, राजस्थान और देश का चुनाव है। एक वो पार्टी है जो पार्टी हमेशा, जिनमें पप्पू गांधी से लेके सारे लोग लगे रहते हैं, एक है कि कांग्रेस, जिनके मंत्रिमंडल में दिखा दो कितने भ्रष्टाचार के केस हुए, कितने घोटाले हुए, कितने भ्रष्टाचार के कारनामे हुए। एक वो पार्टी नरेंद्र मोदी की 10 साल में एक सांसद को और एक मंत्री को बता दो, सब एकदम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की अपनी पार्टी है, अपना परिवार है। हमारा परिवार नरेंद्र मोदी परिवार, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग ये 10 दिन भारतीय जनता पार्टी को दो, नरेंद्र मोदी को दो, कमल के निशान पर दो। कमल के निशान पे जो जाएगा वोट, वो सीधा नरेंद्र मोदी पे जाएगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके बीच में कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। रतनगढ़ के सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री चूरू जिले में इस लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करने के लिए, आम लोगों से मिलने के लिए, रोड शो करने के लिए पधार रहे हैं। सौभाग्यशाली है सारे कार्यकर्ता, हम सारे कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। इसलिए आप अपने को लगना है, काम करना है, बूथों पे जाना है, सबको समर्पण करना है। 10 दिन का मेहनत करनी है, नाराज लोगों को मनाना है, कोई रूठा है, कोई बाहर है, उसको बुलाना है, सब मिलकर काम करें, ये कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। मोदी जी की सभा हुई थी, मैं संचालक, लेकिन वहां से एक छोटी सी बात सीख के आया था। मेरे परिवार के बड़े सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा कि देवेंद्र जी चिंता मत करिए, एक हाथ नहीं लाखों हाथ आपके साथ है। तो मेरे बड़े परिवार के, भाजपा परिवार के बड़े सदस्य हैं, आप सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिलाइए, भारत माता की, भारत माता की। मैं राजकुमार जी रिणवा से करबद्ध आग्रह करता हूं कि वो भी जनसमूह को संबोधित करे। श्रीमान राजकुमार जी रिणवा।
श्री बजरंग जी गुजर से आग्रह है वो भी जन समूह को संबोधित करें। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में मंत्री रहे श्रीमान राजकुमार जी रेणुआ, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी, हमारे लोकसभा चुनाव के संयोजक आदरणीय ओम जी भाई साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर वासुदेव जी चावला, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। मेरा आज बोलने का क्रम नहीं था, लेकिन संयोजक महोदय ने आदेश दे दिया, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, हमने 12 नवंबर को दीपावली मनाई थी। पूरे देश में दीपों की जगमाला जगाई थी और हमने 3 दिसंबर को राजस्थान में एक बार फिर दीपावली मनाई थी। जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक किसान का बेटा एक साधारण घर में पैदा हुआ, आप और हम सब जैसा कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बना और तीसरी बार दीपावली देश ने 22 जनवरी 2024 को मनाई थी, जब हिंदुस्तान 500 साल के संघर्ष का परिणाम हमारे सबके सामने आया और हमारे आराध्य भगवान रामलला जब उस झोंपड़ी से निकलकर दिव्य मंदिर में विराजित हुए, पूरी दुनिया ने देखा वो दृश्य। मित्रों, इसी प्रकार हमने पिछले 25 फरवरी को पूरे देश ने होली मनाई। 26 तारीख को हमने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और देश में एक खुशी का माहौल बना। और मैं आज सब कार्यकर्ताओं के भरोसे आज ये घोषणा कर रहा हूं कि आने वाली 4 जून को पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर से होली मनाएगा, जब दुनिया के यशस्वी नेता, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालेंगे। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली थी, तब हमारे प्रजातंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद को साष्टांग प्रणाम करके ये घोषणा की थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, ये देश का लाल होली दीपावली सेना के साथ मनाता है। 365 दिन, रात दिन 24 घंटे काम करता है। इसका एक सपना है कि ये मेरा भारत दुनिया का सिरमौर बने। आपने देखा होगा जब पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर 14 फरवरी 2019 को जब आक्रमण किया था,
और हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 26 फरवरी 2019 को इस चूरू जिले की धरती पर आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। और बालाकोट स्थित उन पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को उस दिन नेस्तनाबूद करके 300 पाकिस्तानियों को यमलोक की यात्रा कराई थी। मित्रों, G20 का सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान ने की, किस दिव्य और भव्य तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता करते हुए दुनिया के नेताओं को हिंदुस्तान की सैर कराई। आपको ज्ञात होगा, कांग्रेस के शासन में जब दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का प्रधानमंत्री भारत की धरती पर आता था तो हम क्या भेंट करते थे? उनको कुतुब मीनार भेंट किया जाता था, उनको ताजमहल भेंट किया जाता था। और ये भारत मां का लाल आज जब दुनिया का कोई नेता राष्ट्राध्यक्ष अब इस भारत की पवित्र धरती पर आता है तो क्या भेंट करते हैं? रामायण भेंट की जाती है, गीता भेंट की जाती है और उनको गंगा आरती के दर्शन कराए जाते हैं। मित्रों, हम सनातनियों के लिए इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है? और ये कांग्रेस के लोग हमारे सनातन के बारे में क्या कहते हैं कि ये तो डेंगू है, ये मलेरिया है। और उत्तर भारत के लोग तो गोमूत्र का सेवन करने वाले हैं। ये हमारा अपमान इन कांग्रेसियों को 19 तारीख को कमल के आगे का वोट दबाकर, बटन दबाकर हमें जवाब देना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने विधानसभा चुनाव में यह घोषणा की थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनेगी, तब मेरे 70 लाख नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ करने वाले उन पेपर चोरों को, उन पेपर माफियाओं को राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आते ही हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपने टेलीविजन पर देखा होगा जो एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे, इंटरव्यू देने के बाद में एसआई बनने का चोर के माध्यम से सपना संजोए थे, आज वो कैसे उनको पकड़ पकड़ के सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ गए हैं। यमुना जल समझौता, राजस्थान के आधुनिक भगीरथ, 30 साल से तो हमारा एक सपना था चूरू जिले को पानी मिले, सीकर जिले को पानी मिले, झुंझुनू जिले को पानी मिले। राजस्थान के इस भरतपुर के माई के लाल ने यमुना जल समझौता करके भारत माता की, राजस्थान की प्यासी धरती को भारत माता की है। भजलाल शर्मा, भजलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी,
भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के आधुनिक भागीरथ श्रीमान भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच पधार चुके हैं। गोवर्धन जी के अनन्य भक्त श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का इस रत्नधरा छोटी काशी हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली पर पूरे समस्त नगरवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं श्रीमान अभिनेत जी महर्षि से करबद्ध आग्रह कर रहा हूं, साफा पहनाकर पूरे नगर और कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र झाझड़िया, भजनलाल शर्मा। स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे श्रीमान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, विधानसभा संयोजक, वरिष्ठ नेता श्री बजरंग जी गुर्जर, लोकसभा चुनाव संयोजक। महेश जी सैनी आप भी पधारे। रजत निर्मित भगवान परशुराम जी का परसा जो अन्याय को मिटाने के लिए हाथ में लिया है और बिल्कुल सही लिया है। सैकड़ों जो फर्जी भर्तियों के माध्यम से जिन्होंने पद लिए हैं वो सारे जेल में बैठे हैं। मैं पूरे मंच से आग्रह करता हूं, बड़ी माला के साथ मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी पूरे मंच द्वारा यह स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र झाझड़िया, सीपी जोशी, भजनलाल शर्मा। श्री राजकुमार जी रिणवा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, आपसे भी करबद्ध आग्रह है, जन समूह को संबोधित करें। श्रीमान राजकुमार जी रिणवा। આપણે લોકસભા का प्रत्याशी जेका આપણે राष्ट्र को मान, विश्व का मायने सम्मान बढ़ायो, अपना गौरव देवेंद्र जी झाझड़िया के समर्थन के मायने और आज रतनगढ़ रोड शो करने के लिए कितनी बड़ी बात है कि खुद जगह बाहर भाई दीनदयाल जी भी बता रहा कि राजस्थान का भागीरथ है अपना लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी पधारे। आपने ये बहुत ही खुशी की बात है। वास्तव में राजस्थान में 3 ही भागीरथ होया और तो होता रहे। राजस्थान को नाम पहाड़ भी है, जंगल भी, अपने ने मरु प्रदेश, रेगिस्तान प्रदेश के नाम से कहे। कोई टाइम में महाराज गंगा सिंह होया जगह 4 जिला की प्यास बुझाने के लिए गंग नहर ले आया। बी के बाद में कंवर सेन होयो, वो कंवर सेन राजस्थान नहर ले आयो, हाफ पेंट के मायने और टोप लगाया, दोहरा में पड़ो रहे। तो थाने बतावा कि यहाँ नक्शा बना बना कर कितो बड़ो काम करो। बड़े बाद में तो ठीक है, नाम है जगह इंदिरा नहर रख दो, क्यों ही रख दो, कोई बात को नहीं पड़ा। वास्तव में बालोगा को काम रहे हो। आज 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही हटे। ERCP अगर ये लोग ईमानदारी से राजस्थान को भलो करना चाहता ने तो आज बाप तैयार हो जाती। आज कम से कम आधे से ज्यादा राजस्थान की प्यास बुझ जाती। बाकी कोई इंटरेस्ट को नहीं, कहीं को लाभ बीजेपी ने मिलो और अपना जगह लोकप्रिय नेता आया है। आगे कृपा से आज भाई ERCP 14-15 जिला की प्यास बुझाने को काम हो रही है, सैंक्शन होगी ये योजना। और यमुना जल जैसा आप चूरू जिलो, सीकर जिलो, झुंझुनू जिलो, 3 जिला की प्यास बुझी। पानी से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। थाने बतावा 5 तत्वों में शरीर में भी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो पानी है। धरती पर भी 70% पानी है। हवा भी चले अगर भी में पानी नहीं है तो भी लू चालन लाग जाओ कर जाओ। धरती में पानी नहीं है तो धरती फाट जावे। सबसे बड़ो तत्व अगर कोई है तो वो जल तत्व है। राजस्थान में मात्र 1% पानी है। बीच जगह
एक आंकली विभूति आई है 100 दिन के मायने के राजस्थान में कर दिया आपने बतावा। मालोगा ने जगह प्रत्याशी मैंने 5-5 करोड़ की सड़का तो नई बनानी दे दी 3 महीना के मायने, 2-2 करोड़ की नवीनीकरण की दे दी, किसाना की 6,000 का 8,000 कर दिया। मैं पेट्रोल डीजल का दाम कम कितना गिनावा तो गिनाता जावा कितना काम है। काल में आपका सम्माननीय सारा ही मंच पर विराजमान जितना भी नेता है बे और मेरी जन्मभूमि का, मेरी कर्म भूमि का, मेरी प्रेम भूमि का जितना भी सम्मानीय महानुभाव देवी हो सब ने बहुत सादर प्रणाम है। काल मैं सरदार सर में भाषण दे रही हो ना मको यार कांग्रेस की 40 सीटें आ रही है, जना एक कांग्रेस ही नाराज हो गयो, बोले भाई ये 40 की आ रही है 42 आ रही है ये आ गई मको। मैं भी ने कहो मको वो एक जनो गयो आपके गांव कोई रिश्तेदारी में, अभी के सागे एक जनो हो वो आप के रिश्तेदारा ने कहो कि खुराक बहुत सूल है गए एक खातर रोटिया ने टक ज़्यादा बनवाया। अभी के घर वाली पूछो कि सुल्तान जी थारे खातर 22 रोटी बना दूंगे, बोले डाकी होंगे मैं 20 ही गणी है मन तो हमको यार 40 और 42 में क्या फर्क है। खटे 9-9 10-10 गुणी आ रही है, 400-700 के करीब सीटा, 350 सीटा आ रही, 400 सीटा आ रही है। अरे खटे तो 40 पर रोतो फिर कोई बात थोड़ी है। आपने जगह लोकप्रिय जगह सांसद आ कोई टीम में कसबा जी जब तक बीजेपी में आए लोग तनमन धन से मांगे सागा रातू मांगे सागे फिरता लाखा बोटा से जीरा था। काल में सरदार सर सारियों ने रोईडा खड़ा कई खेता में बड़ा जोर का फूल लाग रहा वहां के, बाकी मैं पढ़ता ही मांगो कोई महत्व को नहीं। जना वो भजन याद आवे कि रोईडो रंग फूट रो यारा फूल अजब रंग होई उब्यो भिकमी बोमे जी की कड़ियन बिन देखो होई। तो भाई जी अब जमीन बहुत कमजोर पकड़ ली तो कांग्रेस की बीका जगह नेता है राहुल गांधी सोनिया गांधी बे खुद जमानत पर चाले है मैं एवरीथिंग ले रहे हैं थाने के न्याल कर दे सी थाने बतावा। आज कितो बड़ो सौभाग्य का आपड़ा भजनलाल जी सीएम बन गया, बीजेपी की सरकार आ गई ना, इतना इतना काम हो रहा है। वरना कांग्रेस 2 लाख करोड़ से ज्यादा को कर्जो छोड़ कर गई है। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो कितनी बड़ी दुर्दशा राजस्थान की होती। ब्याज को नहीं चूकतो थाने बतावा। आज मोदी जी का सबसे प्रिय व्यक्ति होने से राजस्थान का ने मुख्यमंत्री बनाया और आगे कहने के सागे जितो बजट चाहिए लो लाखा करोड़ का बजट 100 दिना में तो के कवा टाइम बहुत कम है। आने 3 जगह और जगह जानो करनो है। बाकी आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत ही शानदार आप जगह नेता है नरेंद्र मोदी जी का। लोग विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, सबसे तगड़ी पार्टी है अपनी बीजेपी बी पार्टी जी की विश्व ही सब और बी का अपना मुख्यमंत्री अपने बीच का एक दिखा देगा कि देखो क्या चीज है। कर बुलंद मुकद्दर को कि खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इतो सम्मानजनक काम करे कि आज प्रधानमंत्री आने के थे मुख्यमंत्री बनो। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमार जी। अब मैं निवेदन करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार को ज्वाइन करने वाले हैं वो कृपया अंदर गैलरी में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रीमान चांद सिंपा जी राजलदे सर, श्रीमान राजेंद्र खिलेरी जी हरा सर सरपंच, श्रीमान जावेद चेजारा जी रतनगढ़, श्रीमान शिवराम जी सोनी, श्रीमान रिचपाल जी नायक हरदेसर, श्रीमान उप सरपंच राकेश कुमार जी बटेसरा, कृपया आप जल्दी पधारें। ये 150 कार्यकर्ताओं के साथ में सरपंच साहब हरा सर, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी खिलेरी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कृपया सभी से मेरा निवेदन है जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा भाई अख्तर खान अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, कृपया आप अंदर पधारें, मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगा हमारे लोक लाडले विधायक आदरणीय अभिनेश जी महर्षि से कि वो मंच पर पधार कर हम सबको संबोधित करें। उससे पूर्व है जहां तक मेरी आवाज जा रही है आवाज से आवाज मिलाकर एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। रतनगढ़ की इस पावन धरती पर भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस भूमि पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता और जिनको आधुनिक भागीरथ का नाम दिया गया है, जिन्होंने राजस्थान के चुनाव से पहले जो संकल्प लिया था उस संकल्प को
मात्र 3 महीने में 45% से ज्यादा को पूरा करने वाले, नौजवानों की आशा, मेरी मातृशक्ति की उम्मीद, जन जन के लाडले, और जो मोदी जी के तो प्रिय हैं ही हैं, लेकिन आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के बारे में सारे लोग जब मुख्यमंत्री बने तो ये बात कही कि भजनलाल जी साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए इन्होंने अपने काम के बलबूते पर, मुझे याद है आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब 17 दिन के प्रवास पर अटैची लेकर के अपने सारथी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव, ढाणी ढाणी, बूटे बूटे में मजबूत करते हुए इस वृहत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अंदर इनकी कभी आदत नहीं रही कि ये सामने आकर के दिखावा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मजबूत करने का काम किया, मेरे साथियों को याद है बीकानेर में प्रधानमंत्री जी की रैली, माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब चौथी बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री इस छोटे से कार्यकर्ता को फोन करके कहते हैं मैं घर पे आऊंगा। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया जिस दिन ऐसे हमारे आदरणीय भजनलाल जी की पहचान करके 4 बार के महामंत्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है। इनके काम के बलबूते के ऊपर अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उम्मीदों के साथ में राजस्थान की बागडोर आपके हाथों में दी, ये राजस्थान का कण कण आभारी है नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन इस रतनगढ़ की पावन धरती पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम धन्य हो गए। परसों आप आए माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में, हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हमने कहा रतनगढ़ के लोग पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। आपने 1 सेकंड सोचे बिना तुरंत कहा कि मैं कल ही आ जाता हूं। मैंने कहा कल नहीं तो बोले परसों आ जाता हूं। सोच सकता है कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर जिनको दिन रात एक करके काम करना पड़ रहा है, वो भजनलाल जी ने कार्यकर्ता की अपील को स्वीकार करके आज हमारे बीच में आकर के कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का हौसला अफजाई करने का काम किया। मैं फिर हृदय के अंतःस्थल से आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, आपने जो समझौता यमुना का किया, ये शेखावाटी की धरती, ये 3 जिले, पानी जब मिलेगा तो बच्चा बच्चा, माता बहने, बूढ़ा बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देगा। आपके लिए भगवान से कामना करेगा कि ऐसे आदरणीय भजनलाल जी को युगों युगों तक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये आपने करके दिखा दिया। लोग कहते थे, ये कांग्रेस के लोग ईआरसीपी की बात करते थे, अशोक गहलोत, लेकिन भजनलाल जी का वो भाषण मुझे याद है जब राजस्थान की विधानसभा में नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, दोस्तों आप सब लोगों ने सुना भजनलाल जी का भाषण। इन्होंने एक एक व्यक्ति की बोलती बंद करके कहा, कांग्रेस के लोगों तुम बोलना जानते हो, काम करना नहीं जानते हो। और जो कोई बोला उनको जवाब दिया, काम करके जवाब दिया। ईआरसीपी को लागू करने का काम भजनलाल जी ने किया। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। ये भजनलाल जी की अपील के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान निधि को बढ़ा करके किसानों के हित में काम करने का काम किया। अनेक ऐसे काम जो भजनलाल जी से लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बोलने को तो इतना है भजनलाल जी के बारे में। भजनलाल जी कैसा व्यक्तित्व है। इन्होंने कहा कि मैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम करते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से शिक्षा लेकर के अपने आप को उनका 10% भी डालने की कोशिश करे तो ये हिंदुस्तान तीसरी आर्थिक शक्ति बनने से इसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब आपका फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं जब चुनाव हार करके गया,
मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पर मिल गए। मुझे कहा कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन एक बात मित्रों, आप सब लोगों को कहता हूं, एक बात इन्होंने कहा उस समय, तो माननीय भजन लाल जी शर्मा को तो मुझे पता नहीं पता होगा कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। मैंने इनको कहा भाई साहब हम तो हार गए, आप जीते हो, आपसे हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने वो रूप देखा है महामंत्री के रूप में, एक साधारण कार्यकर्ता को बुला करके उसके दुख दर्द में भागीदार बनते थे। इन्होंने कहा अविनेश जी, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। रतनगढ़ के लोगों, आज भजन लाल जी शर्मा साहब ने यहां आकर के इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को, उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है, और उसके बाद में भजन लाल जी के ऊपर सारी बातें हम दो छोड़ देते हैं। हम फिर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं, आपने जो समय दिया इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से। और जितने भी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये बाजार के अंदर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूं, माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का रथ जब चलेगा, साथ साथ सारे लोग बाजार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हुए साथ में चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गला खराब होने के बावजूद भी आना स्वीकार किया, हृदय के अंतःस्थल से। फिर मेरे साथियों की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छापर शहर से मोतीलाल जी मेघवाल, पूर्व पार्षद, वर्तमान उनके पुत्रवधु मेघवाल समाज के मुखिया व आरएलपी अध्यक्ष बाबूराम जी जाट ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिराज महाराज के परम भक्त, अनन्य भक्त और राजस्थान के आधुनिक भारत परम आदरणीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा से करबद्ध निवेदन है कि रत्नधरा छोटी काशी हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली में आप सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए महामंगलेश्वर शिवालय की, वानी नाथ जी के दौरा की, ताल वाले बालाजी की, हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी की, जैन मंदिर शिवबाड़ी की, पवित्र धाम हनुमान दौरा जी। सबसे पहले तो मैं सभी रतनगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आए माता और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक अवनीश महर्षि जी, सरदार शहर से प्रत्याशी भाई राजकुमार रेडवा जी, लोकसभा के संयोजक ओम जी सारस्वत जी, प्रदेश के मंत्री वासुदेव चावला जी, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, बजरंग गुर्जर जी, विधानसभा चुनाव संयोजक संतोष जी तालड़िया जी, पूर्व प्रधान श्रीमती रूबी महर्षि जी, भागीरथ सिंह जी, दीनदयाल जी पारिक साहब, अभिषेक चोटिया जी, शिव भगवान जी, हिम्मत सिंह जी, शिखा बैद जी, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री गोपाल जी, श्रवण माली जी चेयरमैन साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मुझे पता है ये रतनगढ़ प्रसिद्ध व्यापारी, विद्वानों का, महान संतों का, साहित्यकारों का, कवियों का, वैद्यों का, कलाकारों का
और महान देशभक्तों का ये रतनगढ़ है। ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी यहाँ हुए हैं। इस क्षेत्र ने राजस्थान को दिशा देने का काम भी किया है। हमारे कई उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान से निकल करके दुनिया में नाम किया है। ये राजस्थान की धरती, ये चूरू की धरती, रतनगढ़ की धरती, सरदार शहर की धरती, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि यहाँ का व्यक्ति कोई भी निकला है, उसने अपनी जन्मभूमि का नाम किया है और दुनिया में जाकर के अपने रतनगढ़ और चूरू की छाप उन्होंने छोड़ी है। मित्रों, रतनगढ़ के भाई हनुमान पोद्दार जी जिन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से सनातन को घर घर में पहुंचाने का काम किया है। सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय किशोर कल्पनाकांत जी, स्वर्गीय सीताराम जी महर्षि, स्वर्गीय गजानंद वर्मा जी, रामदत्ती सांस्कृतिक आदि ने राजस्थान व हिंदी की साहित्य में समृद्ध व रतनगढ़ क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के सेठों ने अपनी उद्यमता और शालीनता से देश और प्रदेश में सम्मान पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों कि आपके इस रतनगढ़ की खुशबू प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आपने हर परिस्थिति में, हमारे पूर्वजों ने इस रतनगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके अंदर अपना सनातन, अपनी संस्कृति, अपना विचार, देश के प्रति प्रेम, यहाँ के लोगों की खासियत रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया और कभी अंग्रेज आए। उन्होंने इस देश की संस्कृति को बदलने का काम किया, लेकिन वो इस देश की संस्कृति को नहीं बदल पाए। वो स्वयं तो बदल गए, लेकिन ये संस्कृति हमारे देश की नहीं बदली। ये हमारी धाती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, देश की आजादी में हमारे उन पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने आजादी की लड़ाई हम और आपके लिए लड़ी थी कि आने वाली संतान हमारे स्वतंत्र रूप से काम करे, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे कस्बे को, हमारे गांव को ठीक प्रकार से बढ़ाने का काम किए। इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 7 दशक हो गए, आपने देखा होगा देश की स्थिति क्या है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने जिस उद्देश्य के लिए लड़ी थी, जिनके मन में जो भाव था, उस भाव के साथ उन्होंने काम किया था और अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा देश की दिशा बदलने लग गई। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया। देश के अंदर भ्रष्टाचार कितनी बड़ी सीमा पे होने लग गया। देश में आतंकवाद का बोलबाला हो गया। देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से के पहले की परिस्थिति को आप सभी जानते हो। आपने देखा भी है, आपने उस समय की स्थिति भी देखी है कि आए दिन किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे। धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था और आसमान के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलता था। आतंक भी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया था,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को निकाल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा हमारे विकास की स्थिति क्या थी। देश में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा किया है और इसने आदत भी बदल दी लोगों के। जो ईमानदारी से काम करते थे उन ईमानदार लोगों को भी मजबूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के पास जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300-300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है। ये नेता बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बेड में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300-300 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजते हुए आप सब देख रहे हैं जिस तरह से देश का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपको सबको अनुभव है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। राजनेता को जो कहना चाहिए, जिस पार्टी को कहना चाहिए, वादा करना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर साल का हिसाब देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं, हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए थे, उस संकल्प पत्र को 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, हमने आपसे वायदा किया था, हमने कहा था कि हम जो वायदा आपके बीच में कर रहे हैं उस एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने देखा कि हमने आपसे वायदा किया, जो हमारा किसान का बेटा खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि किसान का पैसा कैसा होता है आपको पता है। किसान अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां से कैसे पैसा खर्च करता है, और वो पैसा लेकर के आता है, ट्यूशन कराता है, कोचिंग कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, और उसको कमरा दिला करके भी रखता है, मकान दिलाता है, पैसा खर्च करता है। बेटा पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा, और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है,
और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है जब पेपर लीक हो जाता है। वो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने एसआईटी भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है और कहीं से नकल का सामान खरीद करके इन्होंने नकल करने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अभी तो वो लोग आए हैं, धीरे धीरे वो भी आने वाले हैं जिन्होंने नकल का सौदा किया था, जिन्होंने इस राजस्थान को, जिस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हमने कहा था यहाँ गैंगस्टर आते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं गोली चला करके चले जाते हैं, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते हैं, व्यापारी से चौथ वसूली मांगते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारा व्यापारी ठीक प्रकार से काम करेगा, हमारे व्यापारी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह गैंगवार यहां नहीं चलेगा। अगर गैंगवार ने राजस्थान के अंदर आने की हिम्मत की तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, हमने जो किया है, हमने वादा किया कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 25 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग की और 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में राजस्थान की 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। हमने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने पहली किस्त में 2000 बढ़ाते हुए 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं किया, आपको पता है हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देती थी, लेकिन वहां से बार बार पत्र केंद्र की सरकार से आते थे कि आपके यहाँ किसान सम्मान निधि, क्योंकि जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है उनका नामांतरण उनके बेटे बेटियों को खुलता है कि नहीं खुलता है, खुलता है कि नहीं खुलता है, उनकी सूची भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए, जिससे केंद्र से पैसा मिले, भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए। भाई किसी के पिताजी के 3 संतान है, उन 3 संतान को भी अगर 6,000 रुपए मिलेगा तो कोई क्या नुकसान है राजस्थान की सरकार को। लेकिन गहलोत सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। हमने ऐसे राजस्थान के 60,000 किसानों को बढ़ाने का भी काम किया है जिससे उनको सम्मान निधि मिलने का काम हो। हमने गेहूं की एमएसपी बढ़ाने की बात कही थी, 2275 रुपए से लेकर के 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिलती है, 1000 रुपए मिलती है, लेकिन हमारे वो बुजुर्ग दवाई के लिए, अगर बुजुर्ग हैं, घर में कोई बहन बेटी आती है, बुआ आती है, तो उनका जेब में हाथ जाता है, क्योंकि 1000 रुपए उनको मिलते हैं। मैंने कहा इनकी कम है, हमने 10% बढ़ा करके 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी जनप्रतिनिधि, हमारे पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, हमारे नगर निकाय के हमारे पार्षद, आज तक किसी ने उनका वेतन नहीं बढ़ाया। हमने कहा भाई ये काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, सबका वेतन बढ़ना है, तो इनका भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। सरपंच दिन रात घूमते हैं बेचारे, पंच हमारे जाते हैं मीटिंग में तो जाते हैं। हमने कहा उनका भी हम 10% वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, हमने उनका भी 10% भत्ता बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
हमारी ऐसी योजना क्यों हमने देखा। हमारा ये साल पूरा राजस्थान के पानी के लिए रहेगा, राजस्थान के पानी के लिए। आप देखते हैं एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, सबसे पहले वहां क्या व्यवस्था करते हैं भाई? कोई भी काम हो तो पानी की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे राजस्थान को सबसे पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पानी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहले तो ये जो झूठ बोल रहे थे और ईआरसी पर राजनीति कर रहे थे, हमने कहा कि हम ईआरसी पर राजनीति मत करो, काम करो। आपकी भी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, आपकी भी सरकार केंद्र के अंदर थी, आप पानी क्यों नहीं लाए? 70 साल में किसने मना किया? सबसे ज्यादा राज इस प्रदेश में रहा है तो कांग्रेस का रहा है। लेकिन आप देखोगे हर बजट में ईआरसीपी, हर घोषणा में ईआरसीपी, लेकिन काम कुछ नहीं। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, काम करके दिखाएंगे। हमने मित्रों में कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरी राजस्थान की जनता से बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने ईआरसी की बात रखी, उन्होंने मध्य प्रदेश से कहा और मेरे से कहा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को फोन किया और 3 दिन के अंदर पूरा मसला सेट करके ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देते हुए और उस पर समझौता करने का काम किया। 13 जिलों को पानी मिलने वाला है, आज के 21 जिले हैं, 21 जिलों को पानी मिलेगा, पीने का पानी अलग मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर का सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। यह समझौता हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने यमुना समझौता किया। यमुना समझौता के लिए मेरे से कहा कि यमुना का पानी हमारे 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू के लिए पानी मिलना चाहिए। हमने कहा मैं दिखवाते हैं फाइल कैसी है कैसे नहीं है, क्या हुआ है, आगे क्या वार्ता हुई है। हमने हमारे अधिकारियों से कहा कि फाइल निकाल करके लाइए। हमारे अधिकारी फाइल निकाल करके लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने यमुना समझौते के नाम पर सिर्फ राजनीति की थी। हमारे एक झुंझुनू के नेता, बड़े नेता, उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे, उन्होंने क्या किया, 1-2 बार इंजीनियरों को लाए, भाटा लगवा दिया कि यमुना का पानी लेकर के आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, कांग्रेस का मुझे एक भी पत्र ऐसा नहीं मिला कि उसने हरियाणा सरकार को या केंद्र की सरकार को कोई यमुना समझौते के लिए कोई पत्र भी लिखा हो, कोई पत्र भी लिखा हो। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर पत्र भी लिखा था तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था 1994 में यमुना समझौते का। ये बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये सिर्फ लूट और झूठ की बात करते हैं, जनता को भड़काने की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा था आपके पास अब भी हो तो कोई मुझे पत्र दिखा दो। ईआरसीपी पे विधानसभा में कह रहे थे कि समझौता आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपका समझौता दिखा दीजिए ना, आपने कोई समझौता किया हो, कोई पत्र व्यवहार किया हो तो वो मेरे को दे दीजिए। आप मेरे को बता दीजिए आपने कितनी मांग की और मैं कितनी कर रहा हूं। यमुना समझौते पे बताइए कि कितना करना है। अब ये कह रहे यमुना समझौते पे इतना पानी, अरे आप बताइए ना आपको कितना पानी। भैरव सिंह जी ने कहा था कि 1917 क्यूसेक पानी चाहिए। मैंने 1917 क्यूसेक पानी पर यमुना समझौता आपके सामने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके बीच में आते हैं, हम वायदे करके जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हर एक वायदे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे, हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल पर कितनी भ्रांति थी। प्रदेश के अंदर ही 5.5 रुपए तक का, 5 रुपए, 5.25 रुपए तक का अंतर था प्रदेश के अंदर। इस जिले में कम है, उस जिले में ज्यादा है, उस जिले में ज्यादा है, उसमें कम है। ये क्या है? ऐसे चलता है क्या? राजस्थान में डीजल पेट्रोल का भाव एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 7 रुपए 58 पैसे से 3.5 रुपए तक पेट्रोल में राजस्थान में हमने कम किया है।
डीजल के अंदर 6 रुपए 28 पैसे से लेकर के 3 रुपए 38 पैसे तक हमने डीजल में कम किया है। और हमने आपके बीच में वायदा किया था कि हम डीजल पेट्रोल पर पैसा कम करेंगे, हमने वो भी काम आपके बीच में किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, 3 महीने में आपने जो काम देखे, बहुत सारे काम हैं अभी, मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख और दर्द को सुनते हैं। हमारा यहाँ मंडल का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठों के हमारे संयोजक हो, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सरपंच से लेकर के सांसद तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम जनता के बीच में हमारा जनप्रतिनिधि या हमारा कार्यकर्ता जो भी वायदा करके आएगा, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, इतना विश्वास हम आपको दिलाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये देश बनाने की बात करिए, देश बनाने की, प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की बात करें। मित्रों, हम आम नागरिक होने के नाते भी हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य है कि हम हमारे पड़ोसी की तरफ देखें कि हमारे पड़ोसी के साथ कहीं बीमार तो नहीं है, हमारे पड़ोसी को जो केंद्र की मोदी जी की योजनाएं, उनका लाभ हमारे पड़ोसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे सामने वाले को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरी कोई बहन ऐसी तो नहीं है जिसको दिव्यांग तो नहीं, जिसको किसी को सहारा देने की आवश्यकता। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमें एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं, जनता के बीच में जाएं और जो भी योजना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उनका लाभ दिलाने का काम हमें भी करना है, हमें भी करना है। मैं अंत में इतना ही आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपने देखा होगा लगातार 2014 में 25 सीट देने का काम राजस्थान ने किया था, 2019 में भी 25 की 25 सीट दी थे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया था। आपने ये भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं, ये पार्टी है। आपने ये भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झांझड़िया को, उन्होंने आपके चूरू का नाम रोशन करने का काम किया, नाम रोशन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिले देवेंद्र झाझड़िया, जब गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तो उन्होंने जब उनके घर की स्थिति के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ आज भी खेत में काम करती है, मेरी माँ ने सहारा दिया है। जब उनकी माँ साथ उनके मिलने गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये देवेंद्र ने चूरू का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आपको ध्यान होगा उनमें चूरू का नाम देवेंद्र झाझड़िया का मन की बात में भी उन्होंने लिया था, मन की बात में उन्होंने नाम लिया था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मिलने वाले होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, आप सभी को फोन करना है और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि देवेंद्र झाझड़िया को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। ये मेरे चूरू के और रतनगढ़ के सभी, हमारे उन सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जन की ये मेहनत है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे एक व्यक्तित्व को, जिन्होंने मां भारती के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। हम सब आपका कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके उसको नरेंद्र मोदी जी के पास एक चूरू के कमल के फूल के रूप में हम उसको भेजने का काम करें। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो ऊपर हाथ खड़े करिए दोनों। अरे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने कर दिया गंजा देश को, इसलिए हनुमान जी की मुष्टिक बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी आपको धन्यवाद देंगे। आप सारे लोग इधर से मेन रोड पर आ जाएं। मुख्यमंत्री महोदय अभी रथ में सवार होकर के चलेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ में रोड शो के बाद में आप सारे देवतुल्य कार्यकर्ता भोजन करके जाएंगे यहीं पर, इसी जगह वापस अपन सब आएंगे, मैं भी आऊंगा। चलो महेश जी धन्यवाद दीजिए। एक जयकारा लगाएंगे जोर से। मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठी बंद, पंजा मत दिखाना, जोर की लगाना स्वागत के लिए। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे पूर्व विधायक भाई साहब अविनेश जी महर्षि के निवेदन पे आप हम सबको यहाँ पे आशीर्वाद देने आए, जनता जनार्दन को संबोधित करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से करबद्ध आग्रह है, राजस्थान के भागीरथ परम आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का भव्य रोड शो होगा। आप सभी कार्यकर्ता बंधु, देवतुल्य नगरवासी, आप सभी से करबद्ध आग्रह है, रोड शो में सभी साथ चलेंगे। उसके पश्चात सभी पधार कर या भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। शानदार रोड शो